अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको इशारती ज़बान को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बहुत अहम टॉपिक है आपके लिए। इसको बार बार समझे और समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए ज़हनी आजमाइश के सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल नंबर 1 है कि एक इशारती ज़बान में BAT यानी बैट या लफ्ज़ को 274 इस तरह लिखते हैं, तो टैब ये अल्फाज किस तरह लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 427, नंबर 2 274, नंबर 3 472, नंबर 4 247। तो BAT बैट लिखा हुआ है। बी को क्या लिखा हुआ है? बी को लिखे है B 2, उसके बाद A 7 और उसके बाद टी को कितना लिखा हुआ? 4। और हमको क्या लिखना? टैब टी को क्या लिखा हुआ था? 4। उसके बाद ए को 7, ए बराबर 7। और उसके बाद बी को क्या लिखा हुआ है? बी को लिखा हुआ है 2, यानी बी को 2। यानी कि हम लिखेंगे तो सबसे पहले 4 7 2 यानी 472। और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि एक इशारती ज़बान में कमर ये लफ्ज़ को 486 लिखते हैं, तो रमक किस तरह लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है 678, नंबर 2 768, नंबर 3 876, नंबर 4 687। सबसे पहले कमर के अल्फाज काफ, मीम, उसके बाद रे। तो सबसे पहले काफ के कमर, रे, ये काफ, रे को 6, उसके बाद 8, उसके बाद 7 इस तरह से लिखेंगे। तो रमक रे, ये काफ, मीम, रे। तो काफ को क्या है? 7, मीम को 8 और रे को 6, यानी कि 400। हमको क्या लिखना है? रमक। तो 687 क्या होंगे? 687, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 687 रमक यानी रमक को हम इस तरह से लिखेंगे, रमक यानी कि 6, मीम को 8 और काफ को 7, यानी कि 687 लिखेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 है कि अगर 3 बराबर 4, 2 बराबर 5 और 6 बराबर 7 हो, तो 6 ज़रब 2 जमा 3 बराबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 15, नंबर 2 30, नंबर 3 63, नंबर 4 39। तो यहाँ ये क्या है? 6। सबसे पहले 6 है, तो 6 को क्या लिखना है? तो 6 बराबर कितना है? 7 है, इसलिए 6 की जगह पे 7 ज़रब जैसे वैसा। 2 को क्या लिखना है? 2 को 5 लिखना है, 2 5 जमा। उसके बाद 3 को क्या लिखना है? 3 को लिखना है 4 जैसा कि वैसा। ज़रब करेंगे 7 पंजे 35 जमा 4 बराबर 35 और 4 39। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल है कि सवाल नंबर 4 है कि एक इशारती ज़बान में अगर डी बराबर 6, एफ बराबर 4, आई बराबर 1 और जे बराबर 0 हो, तो आई ज़रब जे जमा डी मनफी एफ बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 0, नंबर 2 12, नंबर 3 2, नंबर 4 3। अब आई को क्या लिखना है? आई को लिखना है सबसे पहले 1 ज़रब जे को क्या लिखा है? जे को लिखा है 0। उसके बाद जमा डी को क्या लिखा हुआ है? डी को लिखा है 6 मनफी एफ को कितना लिखा हुआ है? 4 बराबर ये 0 हो जाएगा। 6 में 4 गए 2, ये पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ 6 में 4 गए 2। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। जैसे सवाल नंबर 5 है कि एक इशारती ज़बान में गनी बराबर 361, निजी बराबर 321 और वसी बराबर 541, तो जून बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 352, नंबर 2 361, नंबर 4 235, नंबर 3 235, नंबर 4 654। इसी तरह से यहाँ ये देखना है कि जून को लिखना है हमें, तो यहाँ नून आया, मगर सबसे पहले गनी के अल्फाज लेना है हमको। यहाँ निजी और यहाँ नून है, यहाँ ये है, ऐसे एक जैसे अल्फाज नून और ये, नून और ये दोनों को क्या आएगा?
एक ही अल्फाज, एक ही जैसे अल्फाज, नून और ये, इसमें भी नून और ये एक साथ आए, तो यहाँ कौन से दो हरूफ, दो अदद है जो एक जैसे आए, तीन तीन आए, तीन और तीन, एक और एक, तो हम इसको 3 और 1 ले सकते हैं, 3 और 1। उसके बाद उसने ये कहा कि वसी को, अब ये को हमने क्या लिए, 1 लिए, तो फिर ये सुहात को 4 लेंगे और वाव को 5 लेंगे। अब जून को लिखा उसने, जून के लिए, तो यहाँ जिम के लिए अब जो बच गया है, जिम के लिए 2 होगा, जिम के लिए जो बच गया है, क्योंकि हमने 3 और 1 इसको ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ, जिम, तो जिम के लिए क्या रहेगा, 2, जिम के लिए क्या रहेगा, 2। उसके बाद वाव लेना है हमें, और वाव के लिए क्या लिए हमने, वाव के लिए 5, वाव के लिए 5, और नून के लिए क्या लिए यहाँ, नून के लिए यहाँ 3 लिए, यानी कि 200, यानी कि यहाँ 253 आ रहा, मगर 253 यहाँ नहीं है, मगर हम उसको तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे पहले जून के लिए लिख रहे हैं हम, जून के लिए, तो जून के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम, जिम के लिए हमने क्या लिए, जिम के लिए हमने लिए 2, सबसे पहले 2, उसके बाद इसके लिए 5 लिए हमने, इसके लिए वाव के लिए, और नून के लिए हमने क्या लिए, नून के लिए हमने लिए 1, ये नून के लिए हमने लिए 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरतीब से आपको हल करना होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि अलामत और अदद दिए गए हैं, ये अलामतों का इस्तेमाल करके ये जो अलामत है, इन अलामतों तैयार होने वाला अदद कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 4806, नंबर 2 8406, नंबर 3 4608, नंबर 4 6084। तो यहाँ ये देखना है कि ये अलामत कहाँ है, ये 4 पर। उसके बाद ये वाली अलामत, ये अलामत है 8 पर। उसके बाद ये अलामत है 0। उसके बाद ये अलामत है दायरे की 6 या 48 6, तो 4806 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 7 है कि 2048 ये आदत किस तरह लिखेंगे। अब 2048 के लिए 2 के लिए क्या है, जमा है। उसके बाद 0 के लिए क्या है, मुसल्लस है। उसके बाद 4 के लिए क्या है, 4 के लिए मनफी है। उसके बाद 8 के लिए क्या है, ज़रब है। अब ये अलामत आपको नज़र कहाँ आ रही है, जमा मुसल्लस, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 8 है कि बी के मुसल्लस का, इसको तीर का निशान ए को, ये आर बराबर एफ दिया हुआ है, जी बराबर मुतवाजी अजला दिया हुआ है, एस मनफी है, टी बराबर दायरा है भरा हुआ है, यानी कि कुर्रा नुआ। इसी तरह से ऊपर दिए गए टेबल की बुनियाद पर जो अलामत है, ये अलामत का मालूम करना है हमें। ये अलामत के अलामतों की बुनियाद पर बनने वाला लफ्ज़, इसके लिए बनने वाला लफ्ज़ मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मनफी है, और मनफी के लिए क्या है, एस है। उसके बाद है तीर के निशान के लिए ए है। उसके बाद मुतवाजी अजला है, जी है। उसके बाद फिर तीर का निशान है, तीर के निशान के लिए फिर ए है। और उसके बाद एफ के लिए क्या है, आर है। यानी क्या बन रहा है, सागर बन रहा है, यानी कि SAGAR, यानी सागर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, अगर इंडियन ये लफ्ज़ को इस तरह से लिखा जाए अलामतों में, तो इस तरह लिखेंगे तो नादिया ये लफ्ज़ किस तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन दे हुआ है इंडिया में। अब सबसे पहले हमको क्या मालूम होगा, नादिया, तो इंडिया के लिए ये है, आई के लिए ये आई, ये एन, उसके बाद ये डी, ये आई, ये ए, ये एन है। तो हमें ये मालूम करना है कि नादिया एन के लिए क्या है, ये है। उसके बाद ए के लिए क्या है, ये इस तरह से। उसके बाद डी के लिए क्या है, डी के लिए मुरब्बा है। उसके बाद आई के लिए क्या है, मुसल्लस है। उसके बाद ए के लिए क्या है, तो ए के लिए यह है, यानी कि ये शक्ल आपको नज़र कहाँ आ रही है, ये शक्ल नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 10 है कि एक इशारती ज़बान में
ये इस तरह से लिखेंगे लिखा जाए तो मंच को किस तरह से लिखा जाएगा? तो चमन को इस तरह से लिखेंगे तो मंच लिखना है तो चमन के लिए सबसे पहले ये हम देखेंगे, ये चे है, ये मीम है, ये नून है। इस तरह से अगर लेंगे तो मंच के लिए, मीम के लिए में क्या है, मीम के लिए यहाँ मीम के लिए ये है, ये इस तरह की शक्ल है। नून के लिए इस तरह की शक्ल है, नून के लिए इस तरह की शक्ल है। चे के लिए इस तरह की शक्ल है, चे के लिए इस तरह शक्ल है। और ये शक्ल आपको कहाँ नजर आ रही है? ये शक्ल नजर आ रही है आपको, इस तरह से शक्ल होंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आप बार बार इसकी मशक कीजिए तो आपको सवाल समझने में आसानी होगी, पेपर हल करने में आसानी होगी। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।